कि अब ये बातें कर करके ना मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। मैं अब किसी ने ये कान नहीं सवाल धरे? आज तक नहीं धरे तो मैं क्यों आज भी क्यों बात नहीं करता। तो ऐसे तो। देखिए आज आज से 12 साल पहले जी जी। मैंने 2012 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। ठीक है। तब मुझे कहा गया कि जी आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको घर मिलेगा। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मैं उस चीज पे बार बार देखें, कुछ ऐसी चीजें ये होती वादे हैं, कुछ किन्होंने ऐसे किए थे वैसे? नहीं समझ नहीं रहे कि ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आज भी वैलिड है हम्म। कि पाकिस्तान के लिए आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आओ तो आपको 10 मिलियन मिलेंगे। हम्म। तो ना तो मुझे तब मिले, ना तो मुझे 19 में मिले। हम्म। तो मैं अब कैसे बार बार उसी चीज पे करता रहूं। आसिफ, ये 2024 का माशाल्लाह वर्ल्ड कप जीती हैं, वर्ल्ड चैंपियन आप हुए हैं, तो इस सफ़र के बारे में हमें बताएं कि ये 2024 का वर्ल्ड कप जब आप खेलने जा रहे थे तो क्या किस सोच के साथ और क्या थिंकिंग थी आपके माइंड में कि जाहिर है जीत के लिए तो आप गए होंगे, लेकिन ऑब्वियसली इंसान है कुछ तो सोच रहा होता है ना, कुछ डिफरेंट करके ही आपने जीतना है। देखें जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ वाजे करूँगा कि इस पे बेसिकली मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गया था। ठीक है। इस पे ट्रस्ट किया मेरी एसोसिएशन ने, ठीक है। मेरे चेयरमैन ने, जो हमारी जो एसोसिएशन है उसके चेयरमैन जो है आलमगीर शेख साहब, जी जी जी। उन्होंने ट्रस्ट किया। फिर जो प्रेसिडेंट हैं जावेद करीम साहब, हम्म। उन्होंने कहा जी कि हम मास्टर में आपको भेज रहे हैं। फिर उन्होंने फैसला किया नहीं यार, हम चाह रहे हैं कि आप तीसरी बार ये टाइटल जीत के आए। अच्छा। चीज़ें मिलती हैं ना ऐसे ही, यानी कि मामलात होते हैं। तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह ज़रूर। हम्म। तो मैं वहाँ पे गया, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एतमाद किया मुझ में, मुझे भेजा वहाँ पे। और मैंने कहा जी इंशाल्लाह आपने एतमाद किया तो मैं इंशाल्लाह इस एतमाद को और बढ़ाऊंगा, कम नहीं ठीक है। करूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ से गए तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कॉन्फिडेंस था, बड़ी यहाँ पे हार्ड वर्किंग करके गए। लास्ट 15 दिन जो हमने 8-8 घंटे 10-10 घंटे प्रैक्टिस की, और अल्हम्दुलिल्लाह कि उस प्रैक्टिस का ये रिज़ल्ट आया कि मैं ये चैम्पियनशिप जीत के अपने नाम करके आया पाकिस्तान के लिए। लेकिन फ़र्क तो पड़ता होगा ना, देखिए अब नॉर्मली अगर आप यहाँ पे खेल रहे हैं तो प्री आपके माइंड में तो ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है, को थोड़ा आपको उसकी सपोर्ट मिली फाइनेंशियली जब आप ये वर्ल्ड चैंपियन तो हो गए, वो तो आपको प्राइज मनी मिलनी ही मिलनी थी, लेकिन अभी को बाकी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से, गवर्नमेंट ऑफ नहीं, पंजाब अभी या कहीं अभी से क्या? कुछ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये टू अर्ली होगा कि मैं अब इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दूँ। ये टू अर्ली होगा तो देखें, लेकिन थोड़ा टाइम गुजरेगा तो इंशाल्लाह। बात तो की जा सकती है। अब देखिए आप हमारे हीरो देखिए हैं। प्लेयर का काम फिर वही, मैं यहाँ पे बताऊं कि प्लेयर का काम है खेलना, सर। परफॉर्म करना। मैंने कर दिया अपना काम। ठीक है। अब ये चीजें आपको इन प्लेटफॉर्म से ये नहीं उनके तक मैसेज देना है, मैसेज पहुंचाना आप लोगों का काम है। अब मीडिया के तवज्जो से बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने करना है। ठीक है। ये मैं तो अपने तौर पे जो कर सकता था वो करके आ गया। पाकिस्तान के लिए मेडल हम्म। जीतना है, गोल्ड ठीक है। यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं जीत के आ गया। अब वो करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे मेरे लिए तो भी ठीक है। हम्म। क्योंकि देखिए बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि मैंने अपने मुल्क के लिए खेलना ही खेलना है भाई। हम्म। मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने कौन सा खेलना छोड़ दिया। मैं अपने मुल्क के लिए आप खेल खेल रहा रहे हूँ, हैं माशाल्लाह, मैं 3 अपने बार लिए भी आप खेल वर्ल्ड रहा हूँ, अपने चैंपियन हो मुल्क के गए। लिए भी खेल रहा हूँ। तो ये कब मिले हैं मुझे पैसे भी? हम्म। नहीं दिए ना किसी ने। जी जी। तो फिर भी खेल रहा हूँ और आइंदा भी खेलूंगा इंशाल्लाह। मिलेंगे तो भी ठीक है, नहीं मिलेंगे तो मुझे तब भी कोई फर्क नहीं नहीं, फ़र्क तो अगर आपको नहीं हुआ, लेकिन हम एज ए चले, हम मीडिया के तवज्जो से अगर हम बात कर रहे हैं, हमें तो ये चीज़ रियलाइज़ होती है। देखिए तो किसी यही भी है। क्रिकेटर के लिए या किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए जब भी वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, आप मैंने पहले आपको बताया कि आप हमारे हीरो हैं, बहुत सुपरस्टार हैं, तो हमें अच्छा लगता है जब आप बाकी स्पोर्ट्स को, एक्चुअली मेरा पर्पज़ ये है क्वेश्चन पूछने का, जब आप बाकी स्पोर्ट्स के जो आप पर्सनैलिटीज़ को देखते हैं, जो बाकी आप किसी भी गेम को उठा के देखें, तो जो वो स्पोर्ट्समैन जब आते हैं उनकी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, काफ़ी सपोर्ट भी किया जाता है। अरशद नदीम का क्वेश्चन एक्चुअली मैंने इसीलिए आपसे पूछा था। तो ज़ाहिर है ये तो एक बेसिक चीज़ है कि जब तक आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपको बूस्ट नहीं मिलेगा, तो इंसान है ना, कब तक इसी तरह खेलता रहेगा। मेरा हाँ एक्चुअली आता है। तो क्वेश्चन पूछने का ये पर्पज़ नहीं था। मैं समझता हूँ, उस चीज़ को समझ रहा हूँ, लेकिन वही बात वही है कि अब ये बातें कर करके ना मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। मैं तो अब किसी ने ये कान नहीं सवाल धरे? आज तक नहीं धरे तो मैं क्यों आज भी क्यों बात नहीं करता। तो ऐसे तो। देखिए आज आज से 12 साल पहले जी जी। मैंने 2012 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। ठीक है। तब मुझे कहा गया कि जी आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको घर मिलेगा। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मैं उस चीज़ पे बार बार देखें, कुछ ऐसी चीज़ें ये होती वादे हैं, कुछ किन्होंने ऐसे किए थे वैसे? नहीं समझ नहीं रहे कि ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आज भी वैलिड है हम्म। कि पाकिस्तान के लिए आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आओ तो आपको 10 मिलियन मिलेंगे। हम्म।
तो ना तो मुझे तब मिले, ना तो मुझे 19 में मिले। हम्म। तो मैं अब कैसे बार बार उसी चीज पे करता रहूंगा यार। चलिए एक बार तो फिर आप तीसरी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन हुए और पूरी दुनिया में दूसरे प्लेयर है, जैसे अभी आपने बताया कि आप सेकंड पर्सन। तो खैर नॉर्मली हमने देखा है कि टेबल के ऊपर जिस तरह ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, जब आप खेल रहे होते हैं अपने मैचेस देख के, तो हमारा दिल बड़ा धड़क रहा होता है। तो क्या आप लोगों का दिल भी इसी तरह, मतलब आप भी प्रेशर में आते हैं? आते हैं, हाँ? बिल्कुल आते हैं, तो कौन क्या नहीं उस आता, वक्त सब आते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं? सब आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि मुझे प्रेशर नहीं आता, प्रेशर सबको आता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपको प्रेशर हैंडल करना आता है या नहीं। प्रेशर तो आता है, प्रेशर को हैंडल करना भी आता है या नहीं। तो वो ये होता है कि जब आप बार बार अच्छी लेवल पे खेल रहे होते हैं, आप जिस लेवल पे जाके खेल रहे होते हैं, प्रेशर भी उस लेवल का होता है, आप पे फोकस भी लोगों का उस लेवल का होता है, आपको ठीक है। उतना ही प्रेशर आता है। आप जब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है ना लोगों की, जी जी। तो फिर प्रेशर भी उसी लेवल का आता है। तो कैसे हैंडल करते हैं प्रेशर? यार प्रेशर देखें बेसिकली उसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं तो हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगता हूँ, बेशक। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। ये इस चीज़ का मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर मैदान में इतनी मदद की, इतनी ताकत दी कि मैं शायद उस टाइम पे उतनी ताकत में होता नहीं हूँ, लेकिन वो जितनी ताकत मुझे उस टाइम मिल जाती है अल्लाह ताला मुझे देता है। फिर जो लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, अब मेरी कंट्री से लोग जो है मेरी दुआएं करते हैं मेरे लिए, ठीक है। तो वो दुआओं का असर भी होता है। वो जो प्रेशर फीलिंग है मेरा, मैं समझता हूँ कि वो प्रेशर फीलिंग जो है ना, शायद दुआओं की वजह से वो टल जाती है और मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े मैच में अल्लाह ने मेरा एक सिलसिला बनाया कि मैं जब भी बड़ा मैच होता है तो उसमें हमेशा बेहतर परफॉर्म करता हूँ, और फाइनल अल्लाह का शुक्र है मैंने ज्यादा नॉर्मली विन ही किया है। प्रेशर में जब लोग खेल रहे होते हैं, तो चाहे वो बैट पकड़ रहे हो, चाहे वो बॉल कर रहे हो, चाहे वो हॉकी खेल रहे हैं, कोई भी हो, तो नॉर्मली एक नेचुरल चीज़ है ना कि वो प्रेशर आ ही जाता है। कभी ये भी ख्याल आया दिल में कि यार हमारी गेम, जब हमारी स्नूकर की इतनी बड़ी चैंपियन हो रही है, इतनी बड़ी लिमिटेड से लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, जबकि बाकी स्पोर्ट्स को अगर हम देखें तो स्टेडियम खचाखच भरे होते हैं। नहीं, वो होता ये है कि बेसिकली इस गेम में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि इंडोर गेम है, ये इंडोर गेम है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या होता है कि आप जब फोकस लेवल आपका इस लेवल पे होता है कि आपको किसी का हाथ हिले ना, तब भी आपका माइंड, आपकी आई साइड जो है ना वो साइड पे निकलती है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा क्राउड अगर हो भी ना, तो वो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, और साथ में वो सारा एरिया जितना भी बैठा होता है ना वहां पे लाइटिंग नहीं होती, ताकि आपकी नजर जो है वो टेबल पे रहे, आपकी नजर जो है वो बाहर ना जाए। तो दूसरी गेमों में के अलग अलग, अब हर गेम का अलग अलग हिसाब है, वहां पे कॉन्फिडेंस, मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जब आपको क्राउड से एप्रिसिएशन मिलती है, तो फिर आपका दिल और मजीद बड़ा होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ऐसे ही इस गेम में भी है, लेकिन ये है कि ये एक फ्रेम खत्म होने के बाद होता है। अच्छा। वहां तो एवरी शॉट पे, यानी कि आपने एक बॉल खेला, आपने 4 खेला या 6 मारा, कुछ भी किया, तो आपको फौरी के फौरी रिस्पॉन्ड मिलता है अवाम की तरफ से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपका माइंड डाइवर्ट होता है, क्योंकि ये बेसिकली माइंड गेम गिना जाता है, कंसंट्रेशन वाली गेम, ये फोकस वाला गेम है, काफी कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, अच्छा, ये तो बेसिकली इसकी एक पर्पज़ है। लेकिन ऐसे भी कभी हुआ है कि कभी आप इतना बड़ा फाइनल खेल रहे हो, माशाल्लाह 3 बार का चैंपियन, आप फाइनल खेल रहे हो, और एक स्टिक होती है ना, नॉर्मली जब प्रेशर होता है, जब आप स्टिक से खेल रहे होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि वो प्रेशर आपने वहाँ पे आपके ऊपर हावी हुआ हो, और वो स्टिक, एक बॉल आप खेलने की बजाय कोई और खेल दी हो? नहीं, ऐसा नहीं होता कि खेलना मैंने कुछ और है और खेल कुछ और तो दिया। प्री प्लान तो होता होगा ना? होता ये है कि जब पहली बार मैं 2012 में जीता, तो फाइनल मैं खेल रहा था, तो मेरा फाइनल किसके साथ था? वो गैरी विल्सन के साथ मेरा मैच था, बिलोंग फ्रॉम इंग्लैंड, यूके, और वो बहुत अच्छा प्लेयर है, अभी टॉप 16 का प्लेयर है। ओके। तो कहने का मकसद ये है कि तब मेरे साथ ये ऐसा हुआ, 8-7 लीडिंग पोजीशन पे मेरा हुआ, कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्यू का वेट शायद ज्यादा हो गया है, चलते हुए मुश्किल हो रही है। तो वो एक फ्रेम में आया, 8 ऑल हो गया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वही बात कि अल्लाह ताला ने मुझे, फिर मैंने अल्लाह ताला से मदद मांगी, और अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया। तो नेक्स्ट 2 फ्रेम में मैं बड़े आराम से खेल गया, मुझे कोई इशू नहीं हुआ।